के बीच हमारे बाजार ने जो रुझान दिखाया उससे ऐसा लग रहा है कि शायद बुल में थोड़ी ना थकावट जैसी दिख रही है। क्यों ऐसी थकावट है, क्या रीजंस है, इसको हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हुआ, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं इवनिंग रिपोर्ट की। बिग पिक्चर यह है कि मार्केट ने शुक्रवार की गिरावट से रिबाउंड किया और एक अच्छे से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन सेकेंड हाफ में उसमें दबाव दिखा और करीब करीब 90 पॉइंट की बढ़त के साथ बंद होने में सफल रहा। 24,100 के गया, लेकिन ऊपरी स्तर पर टिकना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। रैली में खास तौर पे इसलिए चली क्योंकि जो ईरान वाला मसला था, पहले वीकेंड में खबर आई कि नहीं हो रहा है, फिर बाद में हुआ कि नहीं, वो लोग फर्स्ट राउंड की बातचीत के लिए गए। कच्चा तेल भी नरम पड़ा थोड़ा, तो उसका फायदा हुआ। सेक्टोरली आप देखेंगे तो आईटी, मेटल, फार्मा स्टॉक्स में आज रौनक थी और एडवांस हुए करीब करीब आधा से 1% के बीच में। रुपया थोड़ा सा आज कमजोर हुआ है, 95 की तरफ बढ़ा है। 94 रुपए 68 पैसे के $1 के भाव पर उसकी आज की क्लोजिंग हुई है। डेटा पॉइंट्स में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि 90 पॉइंट के करीब करीब बढ़त हुई। 117 पॉइंट निफ्टी 500 और बैंक निफ्टी 250 पॉइंट, तो मतलब आधा आधा परसेंट थोड़ा थोड़ा हुआ। माइक्रो कैप क्लोज टू 1% है और विक्स में कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन अगेन आप देखिए कि बुल्स ना थके हुए लग रहे हैं। आपको याद होगा सुबह हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो 24,000 का लेवल है वहां पे कॉल राइटर पुट राइटर दोनों 50-50 100 पॉइंट की रेंज में है। 24,000 पे कॉल राइटर था, फिर 24,100 पे, 24,200, फिर सीधे 24,500 पे था। तो सुबह चर्चा हो रही थी कि अगर जोर से दम लगाएंगे बुल तो ये रास्ता काफी आसान होगा। लेकिन आप देखिए 24,100 के आसपास जाने पर, 150 के आस जाने पर वहां पे ज्यादा प्रेशर महसूस करते हैं। नीचे पुट राइटर भी है, यानी बुल्स में है, सपोर्ट में भी है कि वो 50 पॉइंट नीचे अगर सपोर्ट भी करेंगे तो 24 के नीचे नहीं जाने दे रहे। बहुत छोटी रेंज में मार्केट प्ले अप हो रहा वो दिख रहा है। और आप हीट मैप में देखेंगे तो आज भी ग्रे बॉक्सेस आपको खूब सारे दिखेंगे यहाँ पे, कि मार्केट बहुत ज्यादा क्वालिटी रैली दिखाने में सफल नहीं हो रहा। अब आप इस चार्ट को देखिए, इंट्राडे देखिए और 5 डे। इंट्राडे में देखिए जिस तरह से बढ़िया ओपनिंग हुई थी और उसके बाद ऊपर ऊपर गया, लेकिन आखिरी घंटे में बढ़त उसने गंवाई है। ऊपर बंद हुआ है, 90 पॉइंट ऊपर करीब गया, 102 पे बंद हुआ, लेकिन सस्टेन करना मुश्किल हो रहा है। तो ऐसा फील होता है कि बुल शायद टायर्ड दिख रहे हैं। यही चीज आपको बैंक निफ्टी में दिखेगी। तुलनात्मक रूप से आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी का चार्ट बेटर है निफ्टी से, लेकिन फिर भी वहां पे भी आप 250 पॉइंट क्या होता है 57,000 58,000 के इंडेक्स पे, तो परसेंटेज टर्म में आपको वैसे दिखेगा। लेकिन इंटरनली अगर आप देखेंगे तो इसका चार्ट थोड़ा सा आपको वैसा दिखेगा। 3 स्टॉक यहाँ पे आप देखिए महत्वपूर्ण है, आरआईएल, एचडीएफसी और इन्फोसिस। तीनों हैवी वेट है और इन्होंने मार्केट को ऊपर पुल किया। ड्रैगन्स में एशियन पेंट, टाइटन, श्रीराम, आईटीसी वगैरह, ये सब बहुत बड़ा वेट नहीं है इनका, लेकिन जो सपोर्ट कर रहे थे मार्केट को उसमें से 3 जो काफी बड़े थे। चौथा आप आईसीआईसीआई बैंक भी ले लीजिए, तो इन चारों ने मिलकर मार्केट को काफी सपोर्ट किया। और बैंक में देखिए आप एचडीएफसी, आईसीआईसीआई और एसबीआई, 3 बैंकों का नाम आ रहा है। आरआईएल का सबसे बड़ा सपोर्ट था। शुक्रवार को जिस समय उनकी भी एजीएम चल रही थी उस समय स्टॉक गिरा था, लेकिन उसके बाद वीकेंड के दौरान बहुत सारी रिपोर्ट्स आई एजीएम के आधार पर। तो कोई 1800 का टारगेट, कोई 1600 का, इस तरह के अच्छे अच्छे टारगेट्स आए। तो मार्केट ने आज रिलायंस को थोड़ा सपोर्ट दिया और वो ऊपर गया और उसी की वजह से निफ्टी भी गया। तो अगर आप इनको देखेंगे तो इनकी तरफ से ही खास तौर पे मजबूती यहाँ पे आती हुई दिखी। आरआईएल का अगर आप चार्ट देखें तो बहुत अच्छी ओपनिंग के बाद धीरे 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 गया और अपने गेन को रोक पाना इसके लिए मुश्किल हो रहा था। एग्जैक्टली यही चार्ट आपको एचडीएफसी बैंक का दिखेगा। गैप अप से नहीं हुआ, गैप डाउन हुआ, लेकिन वो फिर से संभला, ऊपर गया। लेकिन देखिए कितना झिक जाएगा इसमें, कितना ऊपर नीचे हुआ, बाद में फिर वो 0.9% के गेन से बंद हुआ। एग्जैक्टली इन्फोसिस में आज आईटी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे सुबह से ही, क्योंकि शुक्रवार को अच्छी धुलाई हुई थी। तो आप टेक्निकली भी देखिए तो एक बाउंस आया, उसमें लिया उसने सपोर्ट और चला भी, गैप अप हुआ, फिर वहां से और बढ़त हुई। लेकिन एग्जैक्टली आप 2 बजे के बाद देखेंगे तो गेन्स चले गए। ये क्या दिखाता है? आपने तीनों बड़े चार्ट देखे, कंट्रीब्यूटर्स देखे, हीट मैप देखा, निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट देखे, इस सब का जो जिस्ट मुझे निकलता हुआ दिख रहा है, जो मुझे समझ में आ रहा है कि मार्क ऊपर ले जाने के लिए बुल तैयार तो है कि ऊपर जाए धीरे धीरे, लेकिन उतना दम नहीं है बुल्स के अंदर, उतना ताकत के साथ ऊपर नहीं ले जा रहे। जबकि बेयर्स बहुत
बहुत नजदीक नजदीक कॉल राइटिंग कर रहे हैं कि अगर एक झटके से आप उसको पार करें तो वो सब ऊपर भाग जाएंगे, लेकिन वो शायद हो नहीं पा रहा है क्योंकि थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है। एडवांस डिक्लाइन में आप देखेंगे तो 30, 20 और 340, 160 इस तरह था। बेटर है, एडवांस डिक्लाइन अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि माइक्रो और मिड और स्मॉल कैप में काफी बढ़िया यहाँ पे प्रदर्शन किया, तो वो एक बेटर तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। गेनर्स लूजर्स में सेक्टोरली आप देखेंगे तो आज फार्मा का प्रदर्शन बहुत अच्छा था, क्योंकि कई सारे बड़े दिग्गज, सिप्ला एक ऐसा स्टॉक था जिसने निफ्टी को काफी सपोर्ट किया। बहुत बड़ा वेट नहीं है, लेकिन निफ्टी में परसेंटेज टर्म में जब उसके प्राइस में आप देखेंगे तो अच्छा गेन उसने किया। फार्मा अच्छा किया, आईटी ने भी प्रदर्शन अच्छा दिखाया, फिंस ऑफ एनर्जी दिखाए। लेगार्ड में केवल एफएमसीजी था। आज एक खबर भी आई कि नेस्ले एक स्पेशल डिविडेंड के लिए बैठक करेगा 3 जुलाई को, उसके बावजूद स्टॉक में कोई दम नहीं दिखा और बल्कि ठंडा होके ना कमजोरी के साथ ही वो बंद हुआ। तो मोटे तौर पे आप ये कह सकते हैं कि शायद बाजार को जिस तरह से वीकेंड में ट्रंप ने धमकी दी, हॉर्मुज बंद होने की खबर आई, फिर सुबह सुबह नहीं नहीं वो मीटिंग हो गई है, हॉर्मुज खुल गया है, बैठक के बीच में ट्रंप ने एक फिर धमकी दी, इतनी अनसर्टेनिटी है मार्केट में ना कि बुल्स का जो रुख है वो गलत नहीं है यार। इतना अगर मुश्किल है, इतना अनसर्टेनिटी है, तो ऊपर मार्केट को ले जाना भी इतना आसान नहीं होगा। एंड जैसे जैसे आप मंथ एंड के क्लोजर की तरफ पहुंच रहे हैं, यानी जून खत्म होने वाला है, इस हफ्ते में 4 ट्रेडिंग डेज और 2 उसके बाद बचे, उसके बाद हम लोग जुलाई पहुंच जाएंगे। जुलाई का महीना होगा जहां हम अर्निंग सीजन्स का बेसब्री से इंतजार करना शुरू करेंगे। तो नो डाउट कि बुल्स इतना झोंक के क्यों खड़े हों। प्लस हमने लास्ट वीक तक का डेटा देखा था DIs FIIs का, जिसपे बहुत विस्तार से सुनील जी के साथ हमने डिस्कशन भी किया था। तो उनका ये मानना था, या हमारा भी मानना ये हो रहा है कि कोई दिलचस्पी मार्केट में कोई उतनी जोरदार तरीके से बुल्स नहीं ले रहे हैं कि अब डील हो रही है, क्रूड नीचे आ गया। अरे भाई, क्रूड 80 के नीचे आ गया तो फिर झोंक के खरीदो ना यार, नहीं खरीद रहे हैं। बुल्स भी ठहरे हुए हैं और FII भी ऐसा भी नहीं कि वो भी दबा के बेच रहे हैं, वो भी कम, वो भी एकदम ठीक है, मैं भी कुछ नहीं करता। तो दोनों साइड से थोड़ा अनइंटरेस्टेड सा हमें देखने को मिल रहा है। एसेट क्लासेस में आप देखेंगे तो 4200 के आसपास सोना चल रहा है, सिल्वर थोड़ा सा $1-2 ऊपर आया है, कच्चा तेल $78 पे ब्रेंट। दैट्स वेरी पॉजिटिव फॉर इंडियन मार्केट। स्टिल मार्केट इज लैगिंग बिहाइंड, दे आर नॉट सेलिब्रेटिंग द क्रूड फॉल, ये एक चिंता की बात है। करेंसी थोड़ा सा वीक हुई है, 94, 32, 34, 50, 40 इस रेंज में घूमने के बाद अब देखिए 94, 68 पे पहुंच गई है ओवरसीज मार्केट में। तो ये थोड़ा सा वीकनेस का संकेत दिख रहा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स अब बिल्कुल 101 को किसी भी समय ब्रीच कर की स्थिति में हो सकता है। कल सुबह हम लोग बात करें तो 101 पे ही दिखे आपको। तो डॉलर की जो स्ट्रेंथ है वो हमारी करेंसी के ऊपर बोझ बनती हुई दिख रही है। आज हमने FII का डेटा नहीं लिया क्योंकि हम इसकी जब रिकॉर्डिंग कर रहे थे उसमें तक आया नहीं था, तो हम लोग FII के डेटा पे बात नहीं कर पाएंगे। देखते हैं क्या आता है, उसको अलग से हम लोग ट्वीट कर लेंगे या कल सुबह उस पर हम लोग बातचीत कर लेंगे। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि कोई शायद बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग चीज ना दिखे वहां पे, या दिखेगा तो जैसा भी होगा उस पर हम लोग बातचीत करेंगे। तो 3 स्टॉक आप कह सकते हैं, रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस ने आज मार्केट को पुल किया है। ड्रैगर्स में ये सब बड़े यूजुअल थे जो ड्रैग करते हुए दिख रहे थे। तो नेट नेट पोजीशन ये बनती है कि बुल्स टायर्ड दिख रहे हैं, बुल्स के अंदर एक थकावट जैसी फीलिंग आ रही है कि वो भी दमदारी के साथ ना तो खरीदारी कर रहे हैं और ना ही कोई ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि लगे कि हाँ अब वो डील से खुश हो गए हैं या कच्चे तेल की गिरावट से खुश हो रहे हैं। हो सकता है कि अर्निंग सीजन का इंतजार कर रहे हो। नेक्स्ट 12 आवर्स में क्या क्या चीजें बदलेंगी। यूएस मार्केट कल खुलेगा, क्योंकि फ्राइडे को छुट्टी थी तो आज सुबह कोई क्यूज नहीं थे। कल हम लोग देखेंगे कि किस तरह से यूएस मार्केट का प्रदर्शन था, क्रूड कैसा था, इन सब पे बातचीत होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कल सुबह मिलते हैं 6:55 पे। चैनल को देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए।